ये चेतावनी देना चाहूँगा उन खालिस्तानियों को, अगर वो अपने मंसूबों को नहीं रोकेंगे तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे गद्दारों को, ऐसे गंदे लोगों को उस आंदोलन से दूर रखिए कि ऐसे आतंकवादियों को, ऐसे गंदे लोगों को जो हमारे सिख भाइयों को और हिंदुओं का माहौल खराब करना चाहते हैं, ऐसे उन व्यक्तियों को उस किसान आंदोलन के अंदर नहीं घुसने देना चाहिए। मैं उन खालिस्तानियों को एक चेतावनी देना चाहूँगा, जो हाल भिंडरावाले का हुआ था वही उनका भी होगा। जो योगराज जी कहना भी बहुत पाप की बात है, ऐसे व्यक्ति के लिए वो एक राक्षस है। बसों से निकाल कर हिंदुओं पर गोलियां चलाई गई। देश की अखंडता को खराब करने वाला है भिंडरावाले का परिवार। किसानों के बीच में कुछ भेड़िए, कुछ खालिस्तानी लोग घुस गए हैं। हरियाणा में गुरुद्वारे जितने भी, सभी में भिंडरावाले की फोटो लगी हुई है। स्काई न्यूज पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको बता दें कि कृषि कानून जहां एक और लगातार अपनी शिखर पर है, और वहीं कहा जा रहा है कि वहां पर कुछ खालिस्तानी या कह लीजिए अलगाववादी ताकतें वहां पर घुसी हुई हैं, जो लगातार जो कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन चल रहा है उसको बिखराव करने की, उसको तोड़ने की साजिश चल रही है। हमारे साथ है महामंडलेश्वर विकास दास जी। महाराज जी, क्या कारण है कि आप लगातार कह रहे हो कि वहां पे खालिस्तानी मूवमेंट जो है एक्टिव हो रही है? जैसा आप बताया आपने कि वहाँ पर किसान आंदोलन जो हमारे देश में कई दिनों से चलता आ रहा है, हम किसान आंदोलन के पक्ष में, हमारा हिंदू तख्त जो है, जो पूरे भारतवर्ष में काम करना है, शुरू से ही हम किसानों के हक में, किसानों के पक्ष में कानून आना चाहिए। जो वो चाहते हैं उनकी मांग स्वीकार होनी चाहिए। लेकिन जो कुछ दरिंदे, कुछ ऐसे देश के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, ऐसे कुछ लोग जो उस आंदोलन में घुस चुके हैं, वहाँ पर भिंडरावाले की फ़ोटो लगा चुके हैं, उस आंदोलन को ख़राब करना चाहते हैं। हम उन किसान भाइयों से ये कहना चाहते हैं कि उन ऐसे गद्दारों को, ऐसे गंदे लोगों को उस आंदोलन से दूर रखिए। अभी आपने देखा कि कुछ दिन पहले भिंडरावाले के जो भतीज परिवार के जो मेंबर थे, सदस्य थे, वो वहाँ मंच पर गए और उन्होंने वहाँ पर लेक्चर दिया, भाषण दिया। वो कहीं ना कहीं इस आंदोलन को एक गलत दिशा में लेकर जा रहे हैं और ये आंदोलन खराब करना चाहते हैं। महाराज जी, एक बात बताएं, वहां पर अगर वहां पर भिंडरावाला का परिवार आया, उनके भतीजे आए, उन्होंने स्टेज पे बोले, उससे आंदोलन को क्या फर्क पड़ रहा है? वो आदमी जिसने इतने दिनों तक हमारे देश के अंदर एक गंदा माहौल रहा, पंजाब के अंदर हिंदुओं को मारा गया, बसों से निकाल कर हिंदुओं पर गोलियां चलाई गई, ऐसे परिवार को आंदोलन से दूर रखना चाहिए। वो परिवार देश के हित के नहीं है। देश की अखंडता को खराब करने वाला है भिंडरावाले का परिवार। महाराज जी, एक बात बताएं, ठीक है, चलो उनको दूर रखना चाहिए, ये तो जो वहां पर लोग हैं, वहां पर जो नेता बैठे हैं, किसान नेता, उनको चाहिए ना कि वो उनको रोके, वहां उन पर ना आने दे। किसान नेताओं को, जो 39 जत्थे वहां पर मौजूद है यूनियन के, उनको हम यही अपील करना चाहेंगे कि ऐसे आतंकवादियों को, ऐसे गंदे लोगों को जो हमारे सिख भाइयों को और हिंदुओं का माहौल खराब करना चाहते हैं, ऐसे उन व्यक्तियों को उस किसान आंदोलन के अंदर नहीं घुसने देना चाहिए। जैसे अभी कुछ दिन पहले योगराज जी कहना भी बहुत पाप की बात है, ऐसे व्यक्ति के लिए वो एक राक्षस है और राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति, राक्षस के रूप में इस पृथ्वी पर आया है। उस राक्षस ने वहां पर हमारे हिंदू बेटियों को ऐसे गलत शब्द कहे कि 2-2 कोड़ियों में हिंदुओं की बेटी बिकी है। ऐसे व्यक्ति को तो गोली मार देनी चाहिए। महाराज जी, आप जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्काई न्यूज पंजाब, हरियाणा, हिमाचल इस तरह की बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। यह तो बिल्कुल जो शब्द है ये आपके अपने शब्द है और स्काई न्यूज इसकी हिमायत नहीं करता है। आप मेरे अपने शब्द हैं और मैं अपने शब्दों को वापस नहीं लूंगा। मैं ऐसे शब्द लेकिन आप कह रहे हैं गोली मार देनी चाहिए, ऐसा क्यों भाई? क्योंकि हमारी हिंदू बेटियों की वो बातें करता है। हिंदुओं ने और खत्रियों ने, राजपूतों ने, सब ने मिलकर खालसा पंथ की स्थापना की थी और उसमें साथ दिया था। महाराज जी, जो खालसा पंथ था वो जो 10वें गुरु थे श्री गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने साजना की थी उसकी। हाँ बिल्कुल, उन्होंने की थी, गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। लेकिन आज हिंदुओं की और सिखों के बीच का मतभेद, उनको दूर करने के लिए, उनके बीच में दंगे फैलाने के लिए ये सब साजिश की जा रही है और उनके बीच ऐसे लोग घुसे हुए हैं। आप जाकर देखिए, किसान आंदोलन का जहाँ मंच है वहीं पर ऐसी गाड़ियां खड़ी हैं जिन पर उन भिंडरावाले के फोटो लगे हुए हैं। महाराज जी, यह तो हरियाणा सरकार को रोकना चाहिए, केंद्र सरकार को रोकना चाहिए। किसान तो बेचारा भोला है, उसको नहीं मालूम वहां पे क्या हो रहा है, लेकिन वो अपने कृषि आंदोलन में डटा हुआ है। किसान एक
भोला आप जो शब्द यूज कर रहे हैं, उस 39 जत्थों के अंदर अनेक समझदार व्यक्ति भी हैं और नेतागण व्यक्ति भी उन किसान आंदोलनों के बीच जा चुके हैं, और वो लोग उन किसानों को ऐसे रास्ते पर ले आएंगे, उनके आंदोलन की दिशा वो चेंज कर देंगे, जिससे उनका बहुत भारी नुकसान होगा। महाराज जी, लेकिन केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं यह चाहिए, और खासतौर पर हरियाणा सरकार को चाहिए कि यदि वहां पर कुछ गलत लोग घुस आए हैं उनके ऊपर तुरंत एक्शन ले। और कुंडली बॉर्डर और अलीपुर बॉर्डर दिल्ली में वहां पर कुछ लोगों पर FIR भी दर्ज हुई है और वो इस समय जेल में है। किसानों का फर्ज ये भी बनता है कि ऐसे व्यक्तियों को अपने आंदोलन के अंदर आने ना दे, तो सरकार की इसमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 39 जत्थे, लाखों लोग वहां पर शामिल हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, उन लोगों को, ऐसे लोगों को अपने अंदर नहीं आने देना चाहिए। महाराज, हरियाणा सरकार क्या कर रही है? हरियाणा सरकार को भी तो चाहिए, केंद्र सरकार को भी तो चाहिए वहां पर उनके ऊपर कार्रवाई करे। सरकार वहां पर कार्रवाई कर रही है, केंद्र सरकार अपनी निगरानी रखे हुए है, लेकिन जहां किसानों की बात आती है, किसानों के बीच में वो लोग घुसकर जब काम कर रहे हैं, उन किसानों को कोई चोट ना पहुंचे, उन किसानों को कोई ऐसी आपत्ति ना आए, इसलिए केंद्र सरकार बड़ी सूझबूझ से काम कर रही है। तो महाराज, इंटेलिजेंस को चाहिए, उठा लेना चाहिए था उनको। अगर कोई ऐसा व्यक्ति वहां पर घुसा हुआ है तो उनको उठा लेना चाहिए था। कुछ और गलत लोग हैं, उनको उठा लेना चाहिए था। जो आप अभी बात कर रहे हैं प्रशासन की, प्रशासन ने कुछ ऐसे लोगों को उठाया भी है और अंदर गिरफ्तार भी किया है, उन पे पूछताछ भी हो रही है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम किसान भाइयों के साथ हैं, किसान आंदोलन के साथ हैं, उनकी जो मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए। उनकी मांगों के साथ हम हिंदू तख्त, हमारे जगत गुरु श्री पंचानंद गिरी जी महाराज शुरू से उनकी हक में लड़ाई लड़ रहे हैं, और हक में एक न एक दिन नए नए अपने प्रवचन, अपनी बातें सरकार के सामने रख रहे हैं, सरकार तक आवाज पहुंचा रहे हैं। लेकिन जहां सवाल आता है किसानों का, उन किसानों के बीच में कुछ भेड़िए, कुछ खालिस्तानी लोग घुस गए हैं, और वो खालिस्तानी लोग हमारा माहौल खराब करना चाहते हैं। मैं उन खालिस्तानियों को एक चेतावनी देना चाहूंगा, जो हाल भिंडरावाले का हुआ था वही उनका भी होगा, अगर वो अपनी बात ठीक तरीके से नहीं करेंगे। अगर भिंडरावाले के साथ, जो भिंडरावाले ने पंजाब के अंदर माहौल दहशत गलत किया था उस समय में, आज ये लोग उसी दिशा में चल पड़े हैं उस माहौल को खराब करने के लिए। हम श्री हिंदू तख्त का, मैं उत्तर भारत प्रचारक, ये चेतावनी देना चाहूंगा उन खालिस्तानियों को, अगर वो अपने मंसूबों को नहीं रोकेंगे तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, हमें भी हथियार उठाना पड़ेगा, और फिर उनका आमना सामना करके उन्हें वो अंजाम तक हम पहुंचा कर रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान भी देना पड़े। महाराज जी सुनिए, उसके लिए कानून है, कानून अपने आप उनके ऊपर FIR करेगा, अपने आप उनको जेलों में डालेगा। आपको हथियार उठाने की क्या जरूरत है? देखिए, कानून अपना काम करेगा। कानून आज तक कोई ऐसा कर नहीं पाया है, ना ही अभी हरियाणा में गुरुद्वारे जितने भी, सभी में भिंडरावाले की फोटो लगी हुई है, और पंजाब में आ जाइए, पंजाब में लगी हुई है। पंजाब के कुछ ऐसे, सभी सिख ऐसे नहीं है, सभी हमारे सिख भाई नहीं है जो उनको मानते हैं, लेकिन जो हमारे कुछ ऐसे लोग जो सिखों के भेष में आ गए हैं, भिंडरावाले का नाम लेकर आतंकवाद का वो एक परचम लहराना चाहते हैं, माहौल को खराब करना चाहते हैं, उनके खिलाफ हम ये कार्रवाई अब संत समाज करने के लिए आगे आ गया है। महाराज जी, रेफरेंडम 2020 की बातचीत चल रही थी लगातार, और रेफरेंडम 2020 फेल हो गया। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने लगातार कहा था कि वह $25,000 देगा, जो लोग झंडा लहराएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो तो पूरी तरह फेल हो गया। अब कहाँ है उनके प्रचारक, अब कहाँ है उनके लोग? अरे आप देखिए कितने नारे वहां लग रहे हैं, आप जाकर देखिए दिल्ली के अंदर क्या हाल, क्या माहौल बना दिया है। आज हम लगातार नहीं, आज आप लोग कवरेज जो भी कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन योगराज ने जो वहां गलत किया, उसके लिए कौन से चैनल ने ये कहा कि योगराज ने गलत किया है? महाराज जी, योगराज आप चिल्ला रहे हैं, आपने बाकायदा श्री हिंदू तख्त ने उसके ऊपर FIR भी करवा दी है। वो कानून का मामला है, वो कानून का मामला है, वो कानून को लड़ना चाहिए। हम ये कहते हैं कि आपको हथियार उठाने की क्या जरूरत है? हथियार अपनी रक्षा के लिए संत पहले भी हथियार उठाते आए हैं, और अपने सनातन की संस्कृति की रक्षा करने के लिए हम पहले भी हथियार उठाए हैं और आगे भी उठाने के लिए तैयार हैं। किस लिए हथियार उठाना है? अगर देखिए नहीं बनने देंगे, बिल्कुल खालिस्तान मत बनने दो, उसके लिए कानून है, उसके लिए देश है, उसके लिए सरकारें हैं, लगातार लगी जाएगा। ये किसान आंदोलन को उस दिशा में लेकर जा रहे हैं, खालिस्तान नहीं बनने दिया जाएगा। ये हमारे जगत गुरु पंचानंद गिरी जी का एक उद्देश्य भी है कि हम इस देश के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर संस्कृति और सनातन की स्थापना करेंगे। और ये जो खालिस्तानी लोग बार बार जो खालिस्तान का नारा लगा रहे हैं, ये पनपने
होने नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम खुद इस बात से सहमत है कि खालिस्तान नहीं बनना चाहिए, और वही हम लोग यह भी कहते हैं इसके लिए कानून है, इसके लिए सरकारें हैं। लेकिन महाराज जी, जिस तरह के आपका जो गर्जना का आवाज है, हम इस इंटरव्यू को यहीं रोकते हैं, क्योंकि हम ऐसी बातों खासतौर पर अपने चैनल पर नहीं दिखाएंगे, और खास तौर पर यह भी कहते हैं कि कानून को चेत जाना चाहिए, वही किसानों को भी चेत जाना चाहिए कि यदि वहां पर कुछ अलगाववादी लोग पनप गए हैं, वहां पर पहुंच गए हैं, उनके ऊपर सरकार को और किसान नेताओं को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, करनी चाहिए। और महामंडलेश्वर विकास दास जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्काई न्यूज पंजाब के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।